नमस्कार, मैं हूँ अनामिका जच्चा बच्चा मेडी हेल्थ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रीच बेबी क्या होता है या ब्रीच पोजीशन क्या होता है। ब्रीच का मतलब होता है कि उल्टा। उल्टा का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जब पेट में बेबी का सिर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और बेबी का धड़ यानी कि बॉडी नीचे की तरफ होती है, तो इसको बोलते हैं ब्रीच बेबी या ब्रीच पोजीशन। तो ब्रीच पोजीशन क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, यानी कि ब्रीच पोजीशन की क्या पहचान होती है, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का ब्रीच होना कितना खतरनाक हो सकता है, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्रीच पोजीशन है बेबी का तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसको बेबी को कैसे सीधा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ब्रीच पोजीशन के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको ब्रीच पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का सबसे अच्छा पोजीशन है जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में हो, यानी कि बेबी का हेड जो होता है वो यूट्रस की ओपनिंग पे हो, जिससे कि बेबी बर्थ कैनाल से आसानी से पास हो जाए। क्या होता है कि बेबी का हेड जो होता है वो राउंड शेप में होता है, जिससे कि बेबी आसानी से बर्थ कैनाल से यानी कि इंटरनल ओस से आसानी से पास आउट हो जाता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई खतरा होने का रिस्क नहीं रहता है। लेकिन ब्रीच पोजीशन में यानी कि ब्रीच बेबी में बेबी जो होता है उसका सर ऊपर की तरफ होता है और धड़ नीचे की तरफ होता है, उसकी बॉडी नीचे की तरफ होती है। तो इसको कहते हैं ब्रीच पोजीशन या ब्रीच बेबी। ब्रीच पोजीशन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है कंप्लीट ब्रीच। इस पोजीशन में बेबी जो होता है वो अपने कूल्हों को और घुटनों को मोड़ के यूट्रस की ओपनिंग पे दोनों पैरों को मोड़ के बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि बेबी यूट्रस की ओपनिंग पे पालथी मार के बैठा हो। और दूसरा कंडीशन होता है फ्रैंक ब्रीच। इस कंडीशन में बेबी अपने कूल्हों को यानी कि पैर को मोड़ के यूट्रस की ओपनिंग पे बैठा रहता है, यानी कि दोनों पैरों को ऐसे करके और बैठा रहता है। और तीसरा होता है इनकम्प्लीट ब्रीच। इस कंडीशन में बेबी अपने एक पैर को ऊपर की साइड यानी कि एक पैर ऐसे होता है और एक पैर नीचे होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इन तीन तरह के ब्रीच पोजीशन में बेबी का जो हेड है वो ऊपर की साइड है। तीनों कंडीशन में बेबी का सर ऊपर की साइड है और धड़ नीचे की साइड है। अब जानते हैं कि ब्रीच बेबी के क्या लक्षण होते हैं, यानी कि ब्रीच पोजीशन की पहचान कैसे होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 9 मंथ में या प्रेगनेंसी के 36 से लेकर 37 वीक तक बेबी का हेड डाउन पोजीशन होने लगता है। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट आती है वैसे वैसे बेबी का हेड डाउन पोजीशन होने लगता है, जिसको कहते हैं सिफेलिक पोजीशन। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में यानी कि प्रेगनेंसी के 35 वीक से पहले बेबी का ब्रीच पोजीशन होना नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही 36 वीक या 37 वीक होता है, जैसे जैसे डिलीवरी नज़दीक आती है बेबी का हेड डाउन पोजीशन होने लगता है। ब्रीच बेबी की पहचान डॉक्टर करते हैं। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का 9 मंथ या प्रेगनेंसी का 36 से 37 वीक होता है, आप एक बार ज़रूर जाती हैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो डॉक्टर आपके पेट को टच करके या फिर आपको इंटरनली चेकअप करके उनको ये पता चल जाता है कि बेबी सिफेलिक पोजीशन में यानी कि हेड डाउन पोजीशन में आया है कि नहीं। अगर वहाँ पे उनको कोई डाउट लगता है तो वो आपको एक सोनोग्राफी के लिए कहेंगे। और प्रेगनेंसी के 9 मंथ में एक सोनोग्राफी ज़रूर होती है, जिससे बेबी के हेड के पोजीशन का पता चल जाता है। और अगर बात करें कि ब्रीच बेबी या ब्रीच पोजीशन होने के क्या कारण होते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि देखिए, जब हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हम उस पोजीशन को लेते हैं जिस पोजीशन में हमें आराम मिलता है, हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, उस पोजीशन में हम सोते हैं या फिर रेस्ट करते हैं। तो बेबी भी वैसे ही कंडीशन होती है। बेबी को जिस पोजीशन में कंफर्टेबल लगता है, जिस पोजीशन में उसको आराम मिलता है, बेबी भी उस पोजीशन में रहता है। दूसरा कारण जो है ब्रीच बेबी होने का वो ये हो सकता है
कि अगर प्रेगनेंसी में ट्विंस बेबी हो या ट्रिपलेट्स बेबी हो तो उस कंडीशन में भी ब्रीच बेबी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जिस पानी में बेबी रहता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उस पानी की मात्रा अगर कम होती है तो कम होने के कारण बेबी मूवमेंट नहीं कर पाता है ज़्यादा, और वो एक ही साइड में ज़्यादातर रहता है। और अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड जिस पानी में बेबी रहता है, ये पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी बेबी कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट करने लगता है, और इस कारण से बेबी का ब्रीच पोजीशन भी हो सकता है। अगर किसी लेडीज़ में प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन रही हो, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की ओपनिंग पे हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगर किसी लेडीज़ में प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो, या किसी लेडीज़ में यूट्रस का साइज जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, तो इस कंडीशन में भी ब्रीच बेबी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब अगर बात करें कि ब्रीच बेबी में या ब्रीच पोजीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो देखिए ब्रीच बेबी में क्या है कि बेबी का हेड जो है वो ऊपर की साइड है, उसका धड़ नीचे की साइड है। तो इसमें अगर डिलीवरी कराई जाती है तो सबसे पहले बेबी का धड़ यानी कि उसका पैर डिलीवर होगा सबसे पहले, और पैर जो नीचे का हिस्सा होता है वो बेबी का, वो एक अनइवन पार्ट होता है जो कि बर्थ कैनाल से पास होने में बहुत ही समस्याएं आ सकती हैं। इससे ये अनइवन पार्ट होने के कारण बेबी जो है वो बर्थ कैनाल में स्टक हो सकता है, बर्थ कैनाल में फंस सकता है। इससे बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा और बेबी के जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी कट हो सकता है, जिससे कि बेबी को ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो इससे बेबी के जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ब्रीच पोजीशन में। अब जानते हैं कि ब्रीच बेबी का ब्रीच पोजीशन का क्या ट्रीटमेंट होता है जिससे बेबी हेड डाउन पोजीशन में आए। तो देखिए, एक्चुअली में ब्रीच बेबी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है जिससे कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आए। हाँ, आज से पुराने ज़माने में यानी कि 15 से 20 साल पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर या मिडवाइफ पेशेंट को अपनी निगरानी में बेबी की निगरानी प्रॉपर उसका हार्ट बीट चेक करते थे, पेशेंट को मसल रिलैक्सेशन का इंजेक्शन देके पेट के ऊपर से पेशेंट के बेबी को हेड डाउन पोजीशन में लाने की कोशिश करते थे। तो इस पोजीशन को कहते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा कामयाब नहीं होता था, इससे कोई कामयाबी नहीं मिलती थी। लेकिन आज के समय में कोई भी डॉक्टर इस प्रोसेस को नहीं करता है, और इस प्रोसेस में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही रिस्की होती है। अब सवाल ये आता है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो देखिए, जब आपके प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हो तो उस समय आप अल्ट्रासाउंड के लिए ज़रूर जाएंगी। तो इसमें पता चल जाएगा कि आपके बेबी का कौन सा पोजीशन है, बेबी हेड डाउन पोजीशन में है या फिर ब्रीच पोजीशन में है, इससे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको आपके बेबी का जो मूवमेंट है वो कम महसूस हो रहा है, या फिर आपको कोई वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपका वाटर ब्रेक हो गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही कई महिलाओं का ये सवाल रहता है कि क्या ब्रीच बेबी के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या। तो देखिए, ब्रीच बेबी के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होंगे। जैसे कि पहला कंडीशन कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम ना हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस की ओपनिंग को पूरी तरीके से ब्लॉक किया रहता है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि बेबी के गले में उसका अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल नहीं फंसा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कि बेबी का जो बर्थ वेट है वो 3 kg से कम होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप कई सारे रिस्क को लेकर चलती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन आज के समय में कोई भी डॉक्टर ब्रीच बेबी के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडवाइस नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 36 से 37 वीक चल रहा है और आपको डॉक्टर सी सेक्शन के लिए एडवाइस कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करिए।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको ब्रीच बेबी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।